प्रैक्टिस सेशंस थोड़े स्मूथ होने लगे थे और लियन यू और जीवे ने अपने अपने तरीके से एक दूसरे के स्टाइल को अप्रिशिएट करना सीख लिया था। लेकिन अभी उन्हें यह नहीं पता था कि उनके सामने एक और बड़ी टेस्टिंग मोमेंट आने वाला है। एक दिन एकेडमी के हेड ने अनाउंस किया कि म्यूजिकल प्रोडक्शन के लिए ऑडिशंस में अब उन्हें अपने फाइनल परफॉर्मेंस की एक रफ वर्जन दिखानी होगी, जिससे वो समझ सके कि उनका परफॉर्मेंस कैसे प्रोग्रेस हो रहा है। ये एक मिनी शोकेस जैसा था और उनका ये परफॉर्मेंस एकेडमी के बाकी स्टूडेंट्स और फैकल्टी के सामने भी होगा। ये सुनकर जीवे एक्साइटेड हो गया। अब सबको हमारा टैलेंट दिखाने का वक्त आ गया, उसने एक्साइटेडली कहा। लियन यू ने थोड़ा नर्वस होकर कहा, हम अभी तक अपना रूटीन पूरा पॉलिश नहीं कर पाए हैं। बहुत से मूव्स और ट्रांजिशंस अभी भी रिफाइन करने की जरूरत है। जीवे ने थोड़ा कैजुअली जवाब दिया, अरे रिलैक्स करो लियन, हम दोनों टैलेंटेड हैं और कुछ नेचुरल एलिमेंट्स भी इंक्लूड करेंगे तो शायद वो और भी इम्पैक्टफुल होगा। हर चीज को परफेक्ट बनाने का टाइम नहीं होता, कभी कभी जो नेचुरली आए वही बेस्ट होता है। ये बात लियन यू को थोड़ी अनईजी लगती है क्योंकि वो परफेक्शनिस्ट है और वो चाहते हैं कि हर स्टेप प्लान्ड और पॉलिश्ड हो। लेकिन शोकेस के वक्त उन्होंने जीवे की एडवाइस फॉलो करने का डिसाइड किया और कुछ इम्प्रोवाइजेशन पे भी भरोसा किया। जैसे ही शोकेस शुरू होता है, उनका इनिशियल परफॉर्मेंस फ्लॉलेस लगता है। लियन यू का कंट्रोल्ड डांस और जीवे का इमोशनल सिंगिंग एक परफेक्ट ब्लेंड लगता है। सब इम्प्रेस्ड हैं, लेकिन परफॉर्मेंस के बीच में एक अनएक्सपेक्टेड ग्लिच होता है। जीवे का टेम्पो सडनली फास्ट हो जाता है, जो लियन यू के मूवमेंट्स के साथ सिंक नहीं हो पाता। लियन यू ने अपने स्टेप्स एडजस्ट करने की कोशिश की, लेकिन उसके एक्सप्रेशंस में फ्रस्ट्रेशन दिखने लगा। शोकेस के बाद ऑडियंस ने उन्हें अपलॉड किया, लेकिन दोनों के बीच टेंशन नोटिसेबल थी। जीवे ने थोड़ा डिफेंसिव टोन में कहा, देखा, सबको मजा आया, थोड़ा टेम्पो बढ़ने से क्या फर्क पड़ता है। लियन यू ने गुस्से में कहा, वो तुम्हारे लिए एक छोटी सी बात होगी, लेकिन मुझे अपने मूवमेंट्स और कंट्रोल मेंटेन करने में दिक्कत होती है जब तुम टेम्पो चेंज करते हो। हम दोनों को एक रिदम मेंटेन करना जरूरी है। ये डिस्कशन उनके बीच एक हीटेड आर्ग्यूमेंट में बदलने लगता है और दोनों अपने पॉइंट पे अटक जाते हैं। जीवे को लगता है कि लियन यू हर चीज को जरूरत से ज्यादा सीरियसली लेता है, जबकि लियन यू को लगता है कि जीवे कैजुअल है और उनका फोकस डिस्टर्ब कर रहा है। यह पहली बार था जब दोनों अपने डिफरेंसेस के वजह से इतने स्ट्रांगली क्लैश कर रहे थे। क्या उनका ये डिसएग्रीमेंट उनके परफॉर्मेंस पे और नेगेटिव इम्पैक्ट डालेगा, या फिर ये उन्हें और समझने और एडजस्ट करने का मौका देगा। प्रैक्टिस सेशंस थोड़े स्मूथ होने लगे थे और लियन यू और जीवे ने अपने अपने तरीके से एक दूसरे के स्टाइल को अप्रिशिएट करना सीख लिया था। लेकिन अभी उन्हें यह नहीं पता था कि उनके सामने एक और बड़ी टेस्टिंग मोमेंट आने वाला है। एक दिन एकेडमी के हेड ने अनाउंस किया कि म्यूजिकल प्रोडक्शन के लिए ऑडिशंस में अब उन्हें अपने फाइनल परफॉर्मेंस की एक रफ वर्जन दिखानी होगी, जिससे वो समझ सके कि उनका परफॉर्मेंस कैसे प्रोग्रेस हो रहा है। ये एक मिनी शोकेस जैसा था और उनका ये परफॉर्मेंस एकेडमी के बाकी स्टूडेंट्स और फैकल्टी के सामने भी होगा। यह सुनकर जीवे एक्साइटेड हो गया। अब सबको हमारा टैलेंट दिखाने का वक्त आ गया, उसने एक्साइटेडली कहा। लियन यू ने थोड़ा नर्वस होकर कहा, हम अभी तक अपना रूटीन पूरा पॉलिश नहीं कर पाए हैं। बहुत से मूव्स और ट्रांजिशंस अभी भी रिफाइन करने की जरूरत है। जीवे ने थोड़ा कैजुअली जवाब दिया, अरे रिलैक्स करो लियन, हम दोनों टैलेंटेड हैं और कुछ नेचुरल एलिमेंट्स भी इंक्लूड करेंगे तो शायद वो और भी इम्पैक्टफुल होगा। हर चीज को परफेक्ट बनाने का टाइम नहीं होता, कभी कभी जो नेचुरली आए वही बेस्ट होता है। ये बात लियन यू को थोड़ी अनईजी लगती है क्योंकि वो परफेक्शनिस्ट है और वो चाहते हैं कि हर स्टेप प्लान्ड और पॉलिश्ड हो। लेकिन शोकेस के वक्त उन्होंने जीवे की एडवाइस फॉलो करने का डिसाइड किया और कुछ इम्प्रोवाइजेशन पे भी भरोसा किया। जैसे ही शोकेस शुरू होता है, उनका इनिशियल परफॉर्मेंस फ्लॉलेस लगता है। लियन यू का कंट्रोल्ड डांस और जीवे का इमोशनल सिंगिंग एक परफेक्ट ब्लेंड लगता है। सब इम्प्रेस्ड हैं, लेकिन परफॉर्मेंस के बीच में एक अनएक्सपेक्टेड ग्लिच होता है। जीवे का टेम्पो सडनली फास्ट हो जाता है,
जो लियन यू के मूवमेंट्स के साथ सिंक नहीं हो पाता। लियन यू ने अपने स्टेप्स एडजस्ट करने की कोशिश की, लेकिन उसके एक्सप्रेशंस में फ्रस्ट्रेशन दिखने लगा। शोकेस के बाद ऑडियंस ने उन्हें अपलॉड किया, लेकिन दोनों के बीच टेंशन नोटिसेबल थी। जीवे ने थोड़ा डिफेंसिव टोन में कहा, देखा, सबको मजा आया, थोड़ा टेम्पो बढ़ने से क्या फर्क पड़ता है। लियन यू ने गुस्से में कहा, वो तुम्हारे लिए एक छोटी सी बात होगी, लेकिन मुझे अपने मूवमेंट्स और कंट्रोल मेंटेन करने में दिक्कत होती है जब तुम टेम्पो चेंज करते हो। हम दोनों को एक रिदम मेंटेन करना जरूरी है। यह डिस्कशन उनके बीच एक हीटेड आर्ग्यूमेंट में बडालने लगता है और दोनों अपने पॉइंट पे अटक जाते हैं। जीवे को लगता है कि लियन यू हर चीज को जरूरत से ज्यादा सीरियसली लेता है, जबकि लियन यू को लगता है कि जीवे कैजुअल है और उनका फोकस डिस्टर्ब कर रहा है। ये पहली बार था जब दोनों अपने डिफरेंसेस के वजह से इतने स्ट्रांगली क्लैश कर रहे थे। क्या उनका ये डिसएग्रीमेंट उनके परफॉर्मेंस पे और नेगेटिव इम्पैक्ट डालेगा, या फिर ये उन्हें और समझने और एडजस्ट करने का मौका देगा? ये पार्ट उनके पार्टनरशिप के फर्स्ट रियल टेस्ट को एक्सप्लोर करता है, और अब अगले पार्ट में हम देखेंगे कैसे वो अपने आर्ग्यूमेंट्स को रिजॉल्व करते हैं और अपने परफॉर्मेंस के अप्रोच को इम्प्रूव करते हैं।